वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथी का। मैं आपका अपना मेंटोर डॉक्टर सौजन्य कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए एक होम्योपैथी मेडिसिन कैलकेरिया का। चलिए शुरू करते हैं। कैलकेरिया कार्बोनिका, carbonate of lime. This great Hahnemannian antisuric is a constitutional remedy par excellence, and its chief action is the center in the vegetable spheres, impair the nutrition being the keynote of the its action. The gland is skin, bone, being instrument in the change rough, increase the local and general perspiration, swelling of gland, scrofulous brackets condition, generally offer the numerous opportunity for the exhibition of calcaria। एंड कैलकेरिया का आपके बच्चे की टांगें पतली टेढ़ी, शरीर स्थूल हो जाता है, मोटा हो जाता है, चलने फिरने में तकलीफें होती। ऐसे थुलथुले बच्चों को जहाँ बैठा दिया जाए वहीं मिट्टी के माधो की तरह बैठा रहता है। अन्य बच्चों की तो दौड़ धूप नहीं करता, चपलता नहीं दिखाता, उसके दांत भी धीरे किसी किसी के तो निकलते ही नहीं। बड़ा होने पर हर समय अपने थका थका अनुभव करता है, जरा से प्रश्न में हाँफने लगता है। ऐसे स्थिर स्थूल थुलथुले कमजोर हड्डियों का टेढ़ा होना बच्चे को चाहे बचपन में चाहे युवा में ऐसे लक्षण दिखे तो कलकरिया का देना चाहिए। कलकरिया का आपका माइंड में अप्रीहेंशन रहता है, फियर ऑफ लॉस ऑफ रीजंस मिलता है, मिसफॉर्चून मिलता है, फॉरगेटफुलनेस है। ठीक है, तो स्लाइटली मेंटल एफर्ट करने से सिर उसका गर्म हो जाता है, और एवर्जन टू वर्क एंड एग्जर्शन का तो है ही। जिस प्रकार से शरीर दुबला होता है उसी प्रकार से मन भी दुर्बल रहता है, देर तक मानसिक श्रम नहीं कर सकता। जैसे ही वो मेंटल वर्क करेगा वो झट से थक जाता है, पसीने से तरबतर हो जाता है। मानसिक वर्क भी करेगा तो भी पसीने से थक जाएगा और जल्दी में इमोशनल हो जाता है। कुछ में तो ऐसा अनुभव होता है कि उठकर दौड़ता और चिल्लाता फिरे, जैसे कि जिन लोगों को मानसिक उत्तेजना अति तक पहुंच चुका होता है, जो गृहस्थी में मृत्यु आदि के दुखद घटनाओं से अत्यंत पीड़ित होते हैं, जैसे माता का बच्चा मर जाए, पति की पत्नी अति दुखद घटना अत्यंत पीड़ित होते हैं, तो युवती का प्रेमी हाथ से काल पहले ही छीन लिया जाए, उनका हृदय टूट टूट कर बिखर चुका होता है, मन में उत्तेजना सीमा पर पहुंच चुकी होती है। इस प्रकार की उत्तेजना जैसे व्यापार काम की चिंता से भी हो सकता है। तो रोगी का आगे पीछे चलता फिरता रहता है, शांति नहीं मिलती, मन में आता है कि खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दे, हिस्ट्रिया की अवस्था बन जाती है, और कैलकेरिया का वहाँ देने पे ठीक हो जाता है। कभी-कभी तो ये काम काज जो होता है छोड़कर बैठ जाता है मानसिक अवस्था के कारण, और इसकी दुर्बलता रहती है, काम में मन नहीं लगता, कितना भी बढ़िया काम क्यों ना चल रहा हो, जब छोड़ के बैठ जाएगा जब रुचि आ जाएगी, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचता और अपने बिजनेस की तरफ ध्यान भी नहीं देता, ये स्थिति बन जाती है। और उसका सिर दर्द देखते हैं, हेड में देखते हैं क्या सिम्टम है, इसका सिर दर्द होता रहता है, और हाथ ठंडा, पैर ठंडे रहेंगे, चक्कर आएगा, और वजन उठाने से, मेंटल वर्क करने से सिर दर्द होने लगता है, नौजिया भी होती है, और चेहरा पीला पड़ जाता है, शरीर एकदम गर्म हो जाता है। इनके ऊपर सूचर्स जो होते हैं फ्रंटल वो खुले रहते हैं, जब सोता है तो पसीना से आपका तकिया गीला पड़ जाता है, और उनके सिर में खजूली का मिलना भी पाया जाता है, चलते हुए अपने सिर को खुजाता रहता है बहुत जोर जोर से। तो इसके लक्षण हैं, और यहाँ पे मिलने पे कल क्रिया का आप देने पे बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। करिए अगर आपकी आइज़ का लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है, और ओपन एयर में आँखों से पानी का निकलना मिलता है, सुबह उठते हैं धूप बाहर निकलते हैं, ठंडी हवाओं से आँख में पानी जाता है, कार्डियो का असल में बहुत बढ़िया उपयोग कर किया जाता है इसका। लैक्राइमल डक्ट इसका ओपन एयर में क्लोज और ठंडी हवाओं से बंद हो जाता है, आँखें बहुत जल्दी थक जाती हैं, आँखों में खजुली का मिलना पाया जाता है, इनकी पुपिल्स डायलेटेड रहती हैं, मोतियाबिंद में भी उपयोग किया जाता है, और अचानक से इसके सामने मिस्ट्री रहती है, और लैक्राइमल फिस्टुला में भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो वहाँ पे इस बहुत अच्छे उपयोग करेंगे इसको कलकीरा का आपको। तो इसके हम ईयर के सिम्टम्स देखते हैं। ईयर में हमें क्रैकिंग साउंड्स एंड थ्रम्बिंग साउंड्स आते हैं कानों में, मतलब पल्सेटिंग पेन होता है, और इसका पानी में काम करने की वजह से इसको बहरापन मिल सकता है, और इसका जो पॉलिप होता है मस्सा बन जाता है कान में, वो फूट जाता है, ब्लीड करता है, तो वहाँ पे, और इरप्शंस होते हैं, मतलब चर्म रोग हो जाता है दाँत कान के पीछे, तो वहाँ पे आता है, और एक
क्रैकिंग साउंड सुनाई पड़ता है कानों में, और टिनाइटस की समस्या जब होती है, और ठंड के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, ठंडी हवाओं से इसका रोग बढ़ जाता है, तो सब चीज़ मिलते हैं। हाँ, गर्म हवा बहुत अच्छी लगती है कलकीरिया का आपको। कलकीरा का आपके नाक में ड्राई रहता है, नॉस्ट्रल सोर्स होता है, सैचुरेशन रहता है, नाक बंद हो जाता है, पॉलिप्स पा जाता है, तो नाक, कान, मलद्वार, जीभ के जड़, ठीक है, मलद्वार में, और मांसपेशियों जो ट्यूमर रहता है उसके लिए बहुत बढ़िया काम करती है। एपिटैक्सिस में बढ़िया है, कोराइजा में होता है, और मौसम बदल रहा हो, ठीक है, ठंडी चीज़ें मौसम आ रही हो, तो इसको जल्दी से जुकाम हो जाएगा, और इसको जुकाम और अल्टरनेट उसके बाद कॉलिक बना रहता है। इसके चेहरे के सिम्टम्स देखें तो चेहरे में अपर लिम्ब जो होता है, अपर लिप होता है जो, उसमें सूजन मिलती, चेहरा पीला, और आंखें धसी हुई रहती हैं, और आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल, काला घेरा सा मिलता है। घेंगे में भी उपयोग करते हैं इसका, और विस्कर्स पे पिंपल होते हैं उसमें खुजली होती है, और इसका दर्द होता है आपके लोअर जॉ से, मतलब दाढ़ के नीचे से, और फिर कान के ऊपर तक, कान के पास तक दर्द खींच के जाता है, तो ये रहता है। अब इसके माउथ की सिम्टम में देखते हैं, इसका स्वाद जो खट्टा खट्टा सा रहता है, मुंह में एक खट्टी स्वाद और पानी का बार बार मिलने मिलता है। कई बार तो रात में इसकी जीभ सूखी सी ड्राइनेस से लगती है, और जब इसको दांतों में दिक्कत आती है, मसूड़ों में दिक्कत आती है, तो माउथ ब्लीडिंग, तो पायरिया वाले लक्षण भी मिलते हैं। तो ये है, और इसके दाँत के निकलने लगते हैं तब वहाँ पे दिक्कत भी होता है। डेंटिशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके दाँतों में दर्द होता है ठंडे हवाओं के लगने से, पानी भी लगने से सेंसिटिव होता है, मतलब टूथ सेंसिटिव मिलती है, मुँह से बदबू आती है बेकार सी। इसकी जो जीभ होती है उसमें जो टंग और टिप होता है वहाँ पे जलनिंग होती है। कोई भी गर्म चीज़ लेने में पेट की समस्याएँ बढ़ जाती हैं कलकेरिया की। और ये देखते हैं कि जब बच्चों को दाँत निकल रहे होते हैं, तो उस समय जब दूध पीता है तो हजम नहीं कर पाता, उसी समय दही की तरह उल्टी कर देता है, बहुत खट्टी बू आती है शरीर से। दूसरी चीज़, दस्त आने लगते हैं, फटे हुए दूध की तरह आता है, उसमें बदबू आती है खट्टी वाली। तीसरी शिकायत इसमें ये मिलती है कि खांसी, इसका दाँतों से कुराहट होने लगता है, सोते समय भयंकर पसीना, तकिया भीग जाती है, और खोपड़ी जो इसका होता है, शीत का मतलब सूचर्स होता है, पिलपिला सा रहता है, शरीर यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर मिलता है, फूला-फला, मोटा-माटा, स्थूल रहेगा, लेकिन शरीर इसका कमज़ोर रहता है। कलकेरिया का विशेष लक्षण है। कलकेरिया का आपका थ्रोट देखते हैं। थ्रोट में ये है कि इसकी टॉन्सिल में स्वेलिंग मिलती है, और मुश्किल से कोई चीज़ निकल पाता है, पैरोटिड फिस्टुला भी मिलता है, और घेंगा भी मिलता है। ये सब चीज़ कलकेरिया का में तो मिलते ही मिलते हैं। सब मैगली ग्लैंड, वहाँ भी सूजन मिलती है, और एक म्यूकस का बना बार बार महसूस होता है। देखते हैं गर्दन के चारों तरफ उसकी जो गिल्टी होती है फूली हुई रहती है, और पेट की गिल्टियाँ भी सख्त हो जाती हैं कई बार, और मुर्गी के अंडे का आकार का जितना पेट हो जाता है। कलकिया का वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। अब स्टमक के लक्षण भी देख लेते हैं। इसको मीट से, बॉयल थिंग जो होता है, क्रेविंग होती है, एवर्जन होता है मीट से। बॉयल थिंग्स जो होते हैं, क्रेविंग होता है, चाकू खाने की इच्छा होती है, पेंसिल, कोल, इस सब चीज़ की, अंडा भी खाने की इच्छा होती है भयंकर, नमक भी तेज खाता है, और दूध इसको बिल्कुल पसंद नहीं, घृणा होती है, कच्ची डकारें आती रहती हैं बार बार, उसको वो उल्टी भी होती है, तेल कहते हैं फैट एकदम एकदम बिल्कुल पसंद नहीं करता, भूख ज़्यादा मेहनत करने से इसकी भूख खत्म हो जाती है, हार्ट बन रहता है, लाउडली कच्ची डकारें, पेट में मड़ोर रहता है, और ठंडे पानी पीने से मड़ोर बढ़ जाता है, और भयंकर वाली भूख लगती है, कच्चे की कोई चीज़ मिले कच्चा ही खा ले। और मरीज को कई बार जो पिट ऑफ स्टमक होता है खाने की थैली को, उसमें वहाँ पे सूजन की स्थिति मिलती है वहाँ पे, और सारी समस्याएं पेट की कई बार तो खाने के बाद ही बढ़ती हैं, तो यहाँ पे कलकीरिया का बढ़िया काम करता है। देखें कलकेरिया का आपके एब्डोमेन का सिम्टम, एब्डोमेन में थोड़ा सा प्रेशर के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, लीवर का जो रीजन होता है, राइट साइड ऑफ द पेट का हिस्सा होता है, वहाँ पे दर्द बना रहता है, और इसका इंग्वायलन और मेसेंट्रिक का जो ग्लैंड होता है वो सूजा हुआ होता है, थोड़ा थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, वहाँ पे टच हो जाए कपड़ा भी
कमर के आसपास, तो भी इसकी हालत ख़राब हो जाती है। इसको गैलस्टोन का पेन भी बहुत भयंकर होता है जब कॉलिक आता है। बहुत पेट बड़ा रहता है इसका, एब्डोमेन के एरिया में अम्लाइकल हर्निया मिल जाती है गैस की वजह से, नाभि के पास में वो निकल आता है हर्निया। और वीकनेस रहता है। बच्चा बहुत देरी से चलना सीखता है क्योंकि कमज़ोर होता है, ये फुलफुला होती है शरीर। और इसका बताया भी। और अब इसका स्टूल का सिम्टम है क्रॉलिंग एंड कंस्ट्रक्शन रहता है मल द्वार पे। इसका लैट्रिन बहुत कड़ा होता है और बड़े बड़े निकलते हैं कंडे के रूप में, सफ़ेद रहता है कई बार। और अगर दस्त लगती है तो इसको डायरिया, जो खाया रहे भोजन वही बिना पचे ही निकल जाता है। और चिल्ड्रंस में ज़्यादा डायरिया मिलती है दूध पीने पे। और जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो प्रोलैप्स, रेक्टम इसका प्रोलैप्स कर जाएगा, जलन होगी, बवासीर रहेगा, चुभने जैसा दर्द रहेगा। और पहला शुरू में इसका लैट्रिन जो होता है, पहला जो वाला निकलेगा वो कड़ा निकलेगा, फिर वो एकदम पेस्टिक देना पतला लिक्विड निकलेगा। तो ये इसके लैट्रिन और मल द्वार के सिम्टम्स हैं। इसके पेशाब में के बारे में देखते हैं। इसका पेशाब डार्क ब्राउन रहेगा, बदबू रहेगी, खट्टी खट्टी। और जब पेशाब आ जाए तो वो नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंट जैसे कुछ न कुछ रहा हो, कैलकेरिया लाइम ऑफ कैलकेरिया मिलता है। पेशाब की नलियों में एक इरिटेबिलिटी रहती है। और यहाँ तक कि रात में पेशाब करता है, वेट गेटिंग के भी लक्षण पाए जाते हैं मोटा पतला बच्चा हो तो। और हाँ, साथ में अगर आप ट्यूबरकुलिनम ओनम दे देते हैं तो इम्यूनिटी से एकदम बेहतर तरीके से ठीक हो सकती है। बताते हैं आपको मेल सिम्टम के बारे में। इसका फ्रीक्वेंट इमिशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर रहती है, बट जब परफॉर्म कराता है इंटरकोर्स तो इसका तुरंत सीमन डिस्चार्ज होता है। और उसके बाद भयंकर कमजोरी और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। ये पुरुषों में मिलता है, जो प्रक्रिया का आपका मेल होता है मोटा तो होता है उसके साथ। और इसकी फीमेल के साथ देखें तो कटिंग पेन इसका यूट्रस होता है, जब वो पेशाब कर रही थी वो पीरियड आ रहा होता है तो इसका मासिक बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। बहुत भयानक खून भी आता है, बहुत देर तक बना रहता है। हर तीसरे सप्ताह शुरू हो जाता है। खून बहुत मात्रा में जाता है तो समाप्त तो 1 सप्ताह ले लेता है लगभग। तो ये कलकेरिया का आपको लक्षण मिले तो वहाँ पे कलके का दे देना चाहिए। और शरीर की बनावट कुछ ऐसी हो तो दे देना चाहिए। और इसमें लुकोरिया देखें तो लुकोरिया का डिस्चार्ज तो होगा ही व्हाइट मिल्क ही, साथ में जलन भी मिलेगी आपके वजाइना जोन में। और छोटी बच्ची हो, लिटिल हो, तो उसको भी लोकोरिया मिलता है। हाँ। और कलकीरिया का बहुत सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज रहता है और बहुत जल्दी कंसीव कर लेती है। तो ये चीज़ें हैं। ब्रेस्ट में टेंडरनेस मिलता है बिफोर मेंसेस। और डिफिशिएंट लैक्टेशन, वो बच्चों को फीड नहीं करा सकती क्योंकि मिल्क बहुत कम रहता है। ये चीज़ें मिलती हैं। और बहुत ज़्यादा पसीना का मिलना रहता है उसके जेनाइटल्स में। और जब कई बार इसमें स्थिति भी मिलती है ड्यू टू ओवेरियन सिस्ट मिलता है, यूटेरियन पॉलिप रहता है, तो वहाँ पे इसमें बांझपन वाली समस्याएं आती हैं। तब कभी कंस्टिट्यूशन हो तो देने पे बहुत बेहतर लगे तो वहाँ पे आप 200 पोटेंशियम एक तो खुराक दे दें। फिर आप 1 महीने बाद फिर दें और देखेंगे जल्दी जब वो ट्रेंड पॉलिप डिजॉल्व हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा तो तुम कंसीव कर देंगे। कल घर का आपका रिस्पिरेटरी सिम्टम ये है कि टिकलिंग कफ रहता है, खासकर रात में। और खांसी में गले में पंख होने की अनुभूति हो, जैसे कोई चीज़ फंसा हुआ हो। और ड्राई और एक्सपेक्टोरेशन सुबह में निकाल पाता है। जब वो कफ व्हेन प्लेइंग पियानो बाय ईटिंग तो वो कुछ लगता है निकल रहा है। ये चीज़ें भयंकर पेनलेस हॉर्सनेस हॉर्सनेस रहता है, गले में खराश रहती है और जो कि सुबह वो बढ़ जाती है। और जो बलगम निकलता है वो केवल दिन में निकलता है, येलो रंग का रहता है, कई बार मोटा रहता है, खट्टी स्वाद में रहता है कई बार। तो लक्षण मिलता है। बर्निंग और सोरनेस रहता है सीने में। और चिड़ियाँ चढ़ता है तो उसको दिक्कत होती है। चेस्ट बहुत सेंसिटिव होता है, छूने पे प्रेपरेशन करने पे मिलता है दिक्कत। इसको ठंडी हवाओं की चाहत होती है। ये चीज़ें हैं। और इसका हार्ट का सिम्टम देखते हैं, रात में भोजन करने के बाद इसकी पाल्पिटेशन बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन के साथ शरीर ठंडा लगने लगता है और बहुत ही बेचैन सा हो जाता है। उसके बाद कई बार ये चीज़ें मिलती हैं किसके बाद, जब इनके शरीर में कोई इरेक्शन हुआ हो, उसका इलाज करके दबाया गया हो तो ये हार्ट का सिम्टम मिल
बैक का सिम्टम देखें तो पेन एज इफ दिस पेन कैन बी सीक्रेटली राइज फ्रॉम द ओवरली, और इसका दर्द मिलता है शोल्डर बेड के बीच में। इसका गठिया रहता है कमर में, कमज़ोर इसका रहता है कमर। ठीक है, कर्व मिलता है आपके वर्टिब्राज में, नेपा फ्लेप अकड़ सी जाते हैं, रीनल कॉलिक भी मिलता है। गठियावात में ऐसा है कि ठंड लगने से जोड़ों का दर्द जो है वो बढ़ जाता है। पाँव ठंडे रहते हैं, जिसे गीली जुराब पहनी गई हो सोते समय शरीर की अपेक्षा पैर को अधिक गर्म कपड़ा डालना पड़ता है, और जब पैर गर्म हो जाते हैं तो उसे जलन होने लगता है। तो वो इसलिए मरीज जो होता है कि बिस्तर से बाहर पैर को निकाले रखता है। तो ये रोमेटाइज पेन है आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द वेट, ये मिलता है। कोल्ड एंड फिट है बढ़िया। शोर जो होता है खट्टी पसीने आती है पैर के तलवों से, और पैर रात में ऐसा ठंडा होता है जैसे कोई बर्फ हो, डेड एट नाइट हो, पुराना मोच हो, टेयरिंग पेन होता है। ये सारे लक्षण इसके जोड़ों में मिलते हैं। अब कल की रात आपकी स्लीप के बारे में जानेंगे। कल की आपके स्लीप में ये है कि ideas crawling in her mind pivoted to sleep, horrible vision, then opening the eye, start at noise at night, fear she will go drowsy in early part of the evening, frequent walking at night, same disagreeable ideas always arouse from the light, slump, night terrors, dream of dead, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कलियर का आपका देखते हैं क्या है कि रात में जब ये सोता है तो इसको नींद नहीं आती। कारण ये छोटे-छोटे विचार जो है मन में वो जकड़ लेता है और उससे छुटकारा नहीं पा सकता। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई बात हो और मन में बैठ के घर कर गया तो बार-बार उसी में उलझा रहेगा। और जब उस विचार को निकाल के सोने की तैयारी करें तो आँखें बंद करता है, तभी एकदम से एक्साइटेड होके डर से चौंक के वो जग जाता है। ये चीज़ें मिलती हैं। तो टेरर है इसका इस तरीके का। अब इसका फीवर सिम्टम देखते हैं। उसको चिल करके मतलब ठंड लग के बुखार आता है, तो वो खासकर रात के 2 बजे के आसपास शुरू होता है। फीवर के बाद थोड़ा सा पसीना आएगा, चिल के बाद और इसका पल्स बढ़ जाता है, बहुत तेज़ी से चलता है, चिलनेस हीट, और पसीना पार्शियली आएगा। शरीर पसीना भी सिर पे भयंकर आता है, और उसका गर्दन और सीने पे बहुत कम हेक्टिक फीवर भी होता है। और हीट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो फीवर आता है वहाँ भी बहुत बढ़िया काम करता है। बच्चों को पूरा सिर पसीने से तकिया भीग जाता है, वो तो बताया ही था, अब भी इसमें मेंशन कर रहे हैं। बहुत बेहतर है। यहाँ पे तो कोई सिम्पटम मिले तो दे देना चाहिए। और अब इसका स्किन देखते हैं। स्किन में इसका अनहेल्दी स्किन रहता है, बहुत जल्दी अल्सरेशन हो जाता है, छोटा घाव भरता नहीं जल्दी, जो ग्रंथियाँ होती हैं सूजी रहती हैं, इसको जुलकुत्ती मिलता है, उसके चेहरे पे और हाथ में मस्सा मिलता है। तो वो चीज़ें हैं। और घाव मतलब गहरा घाव कहीं भी हो जाए, चाहे गर्दन में हो, चाहे जांग में, पेट में हो, कल के का आपका पर्सनालिटीज़ है, घाव पस बन रहा हो, तो कल के रकाब देने से ठीक हो जाएगा कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन के हिसाब से। कभी कभी हथौड़े आदि से चोट भी लग जाए तो हड्डी सूज जाती है, पस पड़ जाता है, तो कलकरे को की रचना मतलब कंस्टिट्यूशन हो, काफ़ी ना हो, और तब भी कलकरे काट दीजिए तो घाव सूख जाता है। तो चिलब्लेन हो ठंडियों में, जैसे पैर पे पंजों में हाथों में ठंड से वो कट जाती है, तो वहाँ भी बहुत बढ़िया काम करता है। और फोड़े फुंसी होते हैं वहाँ भी बहुत बेहतर तरीके से कलकरे का काम करती है।